बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल बात करेंगे कराची में कमसिन बच्ची के अगवा के मुकदमे से मुतल्लक, और जो अगवाकार हैं उसमें जो ज़हीर और शबीर है जो मरकज़ी किरदार हैं इस अगवा के और रेप के मुकदमे के, जिसके अंदर एक 14 साल बच्ची के साथ ज़्यादती की गई, उसको अगवा करके उसको स्मगलिंग के पर्पज़ के लिए अगवा किया गया, उसके मुकदमे से मुतल्लक बात करेंगे। आज के दिन उनकी ज़मानतें फ़िक्स थी और मैंने हमेशा क्लेम किया है कि अगर बहस होगी तो ये ज़मानतें खारिज होंगी। तो कल के दिन में हमने ये क्लेम किया था कि यह उनकी आखिरी रात आज़ादी की होगी, लेकिन अगेन हमारा मौक़िफ़ ये था कि अगर अदालत के अंदर बहस होगी। लेकिन आज फिर रिपोर्टरली जज साहब छुट्टी पर हैं, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जज साहब अगर छुट्टी पर हैं, इससे कबल जज साहब छुट्टी पर नहीं थे, एक आध दो छुट्टियाँ हो जाती हैं जजेस की भी, वो आपकी और मेरी तरह इंसान है और उनको छुट्टी लेनी पड़ती है। लेकिन जो दो तीन चीज़ें हैं जो मेरा आपके साथ क्लियर करने का मकसद है, जो आप लोगों के सवालात आ रहे थे। एक तो शेल्टर होम से मुलाकात के ऊपर आ रहा था, उसके ऊपर मैं सिवाय इसके कमेंट नहीं करूंगा कि शेल्टर होम में या किसी भी जगह पर कोई बंदा होता है तो उससे मिलने का एक बाज़ाब्ता तौर पर तरीक़ेकार है, वो आप लोग फॉलो कर चुके हैं, देख चुके हैं। लाहौर के अंदर जब बच्ची दारुल अमान के अंदर थी तो उसको मिलने के लिए क्या तरीक़ेकार अडॉप्ट किया गया था, तो यही तरीका हर जगह के लिए होता है, थ्रू अदालत ही आपको इजाज़त मिलती है। जब लड़की लाहौर के दारुल अमान में थी तब तो इतनी सख्ती भी नहीं थी, क्योंकि तब तक किसी अदालत की तरफ से पाबंदी नहीं थी उससे मिलने से। लेकिन जब बच्ची को कराची में किसी सरकारी तहवील में रखा गया है तो उसके मुतल्लिक जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर अदालती हुक्म मौजूद है कि उससे कोई नहीं मिलेगा, चाहे उसका बाप भी क्यों ना हो। उसका नेचुरल गार्डियन नहीं मिल सकता तो कोई और मुबैना तौर पर कुछ भी हो, शौहर बनकर या कुछ बनकर, तो बिल्कुल नहीं मिल सकता। अगर किसी को मिलना होगा तो उसके लिए अदालती तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरह रिपोर्टरली एक दरख्वास्त अदालत के अंदर चल रही है जिसके ऊपर पहले बहस हो चुकी है, अब उसका फैसला आने का इंतज़ार है कि जैसे ही उसके ऊपर कोई फैसला आएगा कि मुबैना तौर पर कोई एक बंदा अपने आप को उसका शौहर कहता है, जो कि एक झूठे निकाह के अंदर उसका शौहर बना है और उसका अगवाकार है, असल में उस बच्ची को अगवा करके ले जाने वाला है, वो उससे मिलना चाहता है तो उसका फैसला अदालत ने करना है। अगर अदालत इजाज़त देती है तो वो मिला जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं। दूसरी ये कि कोई भी किसी जगह पर ऐसी जगह पर जा नहीं सकता बिला वजह, बग़ैर किसी अदालती फैसले के, अदालती हुक्म के वहाँ पर जाया नहीं जा सकता। ये बिल्कुल मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी और बहुत अहम चीज़ है, वो आप तमाम लोगों के गोशगुजार करनी है कि ये जो हम आसानी से बोल देते हैं कि फ़लाँ जगह कमसिन बच्ची को रखा गया है और फ़लाँ जगह किसी ने किसी से कोई बात करने की कोशिश की है, या इससे कबल दूसरे साइड से एक सहाफ़ी कराची की तरफ से भी ये बताया गया कि ख़त गया और फ़लाँ हो गया फ़लाँ हो गया। तो मैं आप लोगों को वाज़े कर दूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी मैं बात करता हूँ कमसिन बच्ची के मुतल्लिक़, तो मैं आपको बताता हूँ कि कराची के अंदर सरकारी तहवील में अदालती फ़ैसले के बाद किसी जगह पर बच्ची को रखा गया है, वो चाइल्ड सेंटर हो, वो शेल्टर होम हो, वो कुछ भी हो, मैं उसको स्पेसिफाई नहीं करता। उसकी वजह एक कानूनी है। कानून के अंदर जब चाइल्ड मैरिज का कोई केस चल रहा होता है, चाइल्ड से मुतल्लिक केस चल रहा होता है, तो आप उसकी आइडेंटिटी और उसकी लोकेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इससे आपको कानूनी तौर पर नुकसान पहुंच सकता है। आपको अदालत तलब कर सकती है कि आपने किस कैपेसिटी के अंदर इस चीज़ को डिस्क्लोज किया है कि इस वक्त बच्ची कहाँ पर है। ये कानूनी तौर पर पाबंदी है, और अगर आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जाती है तो इसमें सज़ा वाला भी मामला बन जाता है। ये एक काबिल सज़ा जुर्म है जिसकी सज़ा है बाकायदा तौर पर। अगर आप ये आपके ऊपर साबित हो जाता है कि आपने जिस केस के अंदर चाइल्ड से रिलेटेड मामला है, चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड मामला है, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपने बच्ची की आइडेंटिटी और बच्ची की लोकेशन को डिस्क्लोज किया तो फिर आपके ऊपर ये केस बन सकता है। तो यही वजह है कि हम में से चंद लोग इस चीज़ का जिक्र कभी नहीं करते कि इस वक्त बच्ची कहाँ है, इसीलिए हम उसका नाम भी नहीं लेते। हम ये नहीं कहते कि उसका फ़लाँ बच्ची जो है, हम ये कहते हैं कि मेहदी अली काज़मी की कमसिन बच्ची, या इस मुकदमे की कमसिन मगविया। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि कराची की जो कमसिन मगविया है, जो कि अगवा की गई थी 16 अप्रैल को, उसका जो मुकदमा है उसके अंदर ये पेशरफ्त है, ये पेशरफ्त है। तो ये जिक्र करने का मकसद ये था क्योंकि एक तो आप लोगों का सवाल आ रहा था बार बार, और सवाल के जवाब में कोई किसी के ऊपर तनकीद नहीं है। बड़ी वाज़ेह आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी ने भी मिलना है तो अदालती तरीक़ेकार है, कोई किसी ऐसी बिल्डिंग के दरवाजे पर नहीं जा सकता। बाकी वहाँ के लोग क्लियरली बता सकते हैं, अगर कोई भी किसी किस्म का कोई वीडियो प्रूफ हो तो वो बता सकता है। इसके अलावा जो मेरी मालूमात है उसमें कानून के मुताबिक कोई डायरेक्टली वहाँ जा नहीं सकता, इवन उसका वालिद भी जा नहीं सकता बच्ची का, जो कि नेचुरल गार्डियन है, जिसको मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हक है कि वो अपनी बेटी को मिलना चाहे तो मिले। उसकी माँ नहीं जा सकती क्योंकि वो माँ है और हम सब लोग चाहते हैं कि वो मिले, लेकिन माँ भी वहाँ पर
बगैर अदालती फैसले के, और अदालती फैसले के बाद इनमेट की भी समहाउ कंसेंट ली जाती है। जब उसको इस तरह की कस्टडी में रखा जाता है तो उसकी भी कंसेंट ली जाती है। अगर उसकी भी कंसेंट साथ होगी तो ये मुकम्मल तौर पर मुलाकात हो पाएगी, अदरवाइज ये मुश्किल है किसी की भी मुलाकात होना। और जो एक और बात फैलाई जा रही थी कि कोई ख़त गया है और ख़त वापस आ गया है, बच्ची ने ये कह दिया है कि हाँ जी मैं मिलना चाहती हूँ, तो ऐसी पहली बात कि अदालत के सामने ये फैसला अदालत ने करना है। अदालत ने उस बच्ची से नहीं पूछना कि आप बताओ आप मिलना चाहते हो कि नहीं मिलना चाहते। अदालत की तरफ से ये फैसला आना है। जब भी किसी के मिलने का फैसला आना है तो वो अदालत की तरफ से आना है। वो अदालत उसके अंदर आज़ाद है, अदालत फैसला करेगी तो किसी से भी मिला जा सकता है, अदालत फैसला नहीं करेगी तो फिर ये मुलाकात मुमकिन नहीं है। और वो जो ख़त की बात की जा रही है, तो यकीन मानिए अगर कोई ऐसा ख़त होता, अगर कोई ऐसी चीज़ होती तो वो अब तक आपके और मेरे मुंह पर मार दी जा चुकी होती उन लोगों की तरफ से जो इसको क्लेम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई ऐसे एसओपीज़ नहीं है कि इससे ये तरीक़ेकार से गुजरा जाए, कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है इस चीज़ का कि जिसके अंदर वो लड़का वहाँ पर ख़त लिखे, लड़की अपनी कंसेंट दे। ऐसा मुमकिन नहीं है। जो भी होना है अदालत के ज़रिए होना है। अदालत का क्लियर फैसला मौजूद है कि अगर कोई बच्ची से मिलना चाहेगा तो अदालती मर्जी के बगैर नहीं मिल सकता, अदालत से इजाज़त लिए बगैर उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो ये क्लियर कर लें। दूसरा, ज़मानतों के अंदर जज साहब ना होने की वजह से तारीख हो जाएगी। जो भी तारीख होती है वो हम कोशिश करेंगे इसके अंदर ऐड करते हैं बीच में। और जो बाकी दरखास्तें हैं यकीनी तौर पर उनके ऊपर भी फैसला जो है वो उसी दिन होगा। और ये जो आपको मैं बता दूं कि जब ड्यूटी जजेस केस सुनते हैं तो ड्यूटी जजेस के पास बड़ा मुश्किल होता है कि वो मेन मुद्दा, जैसे इस वक्त चलान को एक्सेप्ट करना एक मुद्दा है, उसके बाद 2 दरखास्तें हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको ड्यूटी जज सही से टेकअप नहीं कर सकते क्योंकि वो उनका मुकदमा नहीं है, क्योंकि उन्होंने उससे कबल पढ़ा नहीं है। अब जो भी तारीख होगी, अगर उस तारीख पर जज साहब अवेलेबल होंगे तो इंशाल्लाह ताला उसका फैसला हो जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि कल भी सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक प्रोसीडिंग है जो कि MLO से मुतल्लक है, जिसमें मेडिकल का फैसला होना है। वो फैसला हो जाएगा अगर, तो अगेन बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी जैसे ही उसका सामने कोई फैसला आएगा। कल की समाअत के बाद जो भी फैसला आएगा वो भी इंशाल्लाह ताला आपके सामने रखेंगे। फिल वक्त ये 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो आपके साथ शेयर की जानी थी, वो ज़रूर कीजिएगा, उसको दूसरों तक भी पहुँचाइएगा। और जो मैं आपको बच्ची की आइडेंटिटी और लोकेशन वाली बात बता रहा हूँ, मैं इसको किसी दिन कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी लगा दूंगा, उस कानून को, उसकी उस शिक को, उसके उस रूल को, ताकि आप लोगों के इल्म में हो कि हमें बच्ची की आइडेंटिटी और बच्ची की लोकेशन डिस्क्लोज करने से कानून मना कर रहा है, इसलिए हम सबको ख्याल करना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।